मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। इनको सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और राज कृपा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। आमतौर पर कह देते हैं अगर कुंडली में अगर अकेला देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, तो मनुष्य की इस भव सागर से नैया पार लग जाती है, उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे वे 4 भाव जिनका कि देवगुरु बृहस्पति का नाता अच्छा है। वैसे तो देखिए सभी भावों में लक्ष्मी योग मिलता है। कहीं त्रिकोण का सामी हो, ग्रहों की युति हो, लक्ष्मी योग मिलता है, लेकिन मुख्य बिंदु रहता है एकादश भाव, आमदनी का भाव है। आमदनी जब होगी जभी तो नित्य भाव धन का भाव है वो प्रबल होगा। पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं हम उससे में हमको जो परिश्रम मिलता है, श्रम मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो है एकादश भाव, आमदनी का भाव है। अब एकादश भाव अकेला आमदनी का भाव नहीं है। आमदनी का है संपन्नता है, वाहन, वैभव, संपत्ति, बड़े भाई बहन, लाभ हानि, स्वतंत्र चिंतन, जीवन निर्वाह के कितने स्रोत होंगे, प्राधीनता, मंत्री पद और माता की आयु, कान, हमारा शारीरिक अंगों में कान, जंघा आदि, इन सब के लिए एकादश भाव जाना जाता है। एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है। शास्त्र कहता है कि धार्मिक प्रीति से धन कमाओ। धार्मिक प्रीति के लिए पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव धर्म त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण है दूसरा भाव, छठा भाव और दसम भाव। काम त्रिकोण है तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। तो धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हुए अर्थ कमाना है और अपनी कामनाओं की पूरी करना है, और वो है हमारा काम त्रिकोण का तीसरा पद, एकादश भाव, जो हमको समाज से जोड़ता है। हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी उतना ही हम समाज से जुड़ पाएंगे। हमारे पास आज आर्थिक युग है, आर्थिक स्रोत अच्छे होंगे तो हमारी पहचान होगी। पहले जमाने में एकादश भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता था, क्यों? त्रिसराय भी है ये, तीसरा छठा एकादश भाव अशुभ भाव माने गए हैं और छठे से छठा हो जाता है तो रोग देता है, लेकिन आमदनी का भाव है। तो पहले आध्यात्मिक युग था, उस समय पर इसका इतना महत्व नहीं था, लेकिन देश काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष काम करता है। आज है आर्थिक युग तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, तो या तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा। एक सामान्य तौर की बात बताए, किसी पर्टिकुलर कुंडली की बात नहीं बता रहा हूं। और या एकादश भाव को देखें तो क्या प्रभाव देगा। और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति तीर्थ भाव में है तो नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। पंचम भाव में है देवगुरु बृहस्पति है तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और सप्तम भाव में है तो देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां अमृतमयी हैं। तो ये कुंडली आपकी है, ये एकादश भाव है। गुरुदेव यहां भी हो सकते हैं, गुरुदेव तीसरे भाव में हो सकते हैं, और गुरुदेव सप्तम भाव में हो सकते हैं, गुरुदेव पंचम भाव में हो सकते हैं, तो ही एकादश भाव को देखेंगे। वीडियो है कि एकादश भाव में गुरु का प्रभाव,
तो गुरु का प्रभाव एकादश भाव के लिए तीसरे भाव में होगा तो नव दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव में गुरुदेव होंगे तो पंचम में होंगे तो सप्तम दृष्टि देखेगा, और पंचम भाव में होंगे तो पंचम दृष्टि से देखेगा। बहुत सी सारी चीजें हैं, और भी धन योग के है एकादश भाव से संबंध, तो एक वीडियो में कितना बताएंगे, कुछ लिमिटेशंस हैं, फिर दूसरे में बताएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है कि ये 4 भाव, तीसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इनमें अगर देवगुरु बृहस्पति है तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा, आपका लगन कोई भी हो। दर्शकों, ये एकादश भाव है, शास्त्र कहता है कि इसमें सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन हमने अनुभव में देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। आज के परिवेश में अगर भाई सभी ग्रह अच्छे देते हो, अनेक कुंडली हमने देखी हैं, उसमें अच्छे बुरे दोनों का अनुभव होता है। मान लिया जाए सिंह राशि का गुरु, अगर सिंह राशि का गुरु होगा, यहां पर सिंह राशि होगी तो यहां तुला राशि होगी, तुला लगन। आप अपनी कुंडली में लाकर देखिए, और या आप जिसका अनुभव हो गया है, जो इस चीज से महसूस किया है, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तुला लगन होगा तो सिंह राशि एकादश भाव में हो, एकादश भाव में गुरु हो तो संतान सुख में परेशानी देता है। अब ज्योतिष शास्त्र पुराना है, यह भी एक बात है। पहले ऐसी धारणा रहती थी कि भाई पुत्र संतान तो चाहिए, लेकिन समय के आधार पर आज पुत्र और पुत्री दोनों बराबर हैं, वो चीज आज कम रही है। तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है अगर संतान सुख में कमी आती है, चाहे कारण कुछ भी होने दो, अगर होती है, जीवित नहीं रहती या चली जाती या नहीं होती, जो बातें होती है। तो तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति अकारक होते हैं। क्यों? पापी ग्रह माने जाते हैं तुला लगन में। तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह माने जाते हैं। छठे भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। और छठे से एकादश, ये छठे से एकादश परम पापी आ जाता है। छठा भाव, ये छठा भाव है, ये पंचम भाव का दूसरा भाव है। जैसे हमारा लगन का भाव है तो दूसरा भाव मार्ग बन जाता है, तो छठा भाव पंचम भाव के लिए मार्ग बन जाता है। और इसलिए एकादश भाव में गुरु जब बैठते हैं तो संतान, शिक्षा और संपत्ति तीनों एक साथ नहीं मिल पाती। एकादश भाव में जब आमतौर पर गुरु होते हैं, खासतौर से सिंह राशि में होते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। या तो शिक्षा में कमी होगी, या संतान में कमी होगी, या संपत्ति में कमी होगी, कहीं ना कहीं कमी रहेगी, या एक तो जरूर घाटा रहेगा। और आपने देखो कई बार अनुभव किया है कि तीनों एक साथ नहीं मिल पाती हैं। मैंने अपनी आयु में यह अनुभव किया है कि जमीन जायदाद बहुत होती है, प्रॉपर्टी बहुत होती है, पैसा बहुत होता है, फिर बोलते हैं कि इनको तो सिर्फ एक लड़की है या इनको तो संतान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अनुभव में ये आया है कि कहीं ना कमी मिलती है, किसी ना किसी एक चीज का अभाव मिलता है। शिक्षा का भाव हो या संतान का हो या धन का हो, कहीं ना कहीं एक अभाव मिलता है। अगर उच्च का गुरु एकादश भाव में हो, अब उच्च का गुरु होगा तो कन्या लगन की कुंडली आएगी। क्यों? यहां पर कर्क राशि आएगी एकादश भाव में। धन तो मिलेगा, हमने देखा है ऐसे धन मिलेगा और संतान मिले, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं मिली। संतान क्यों मिल जाती है? कि और भी ग्रह योग होते हैं, चंद्रमा से पंचम गुरु हो तो भी मिल जाता है, धन कारक मिलता है, लेकिन संतान नहीं मिली। कभी पुष्कर नवास में ग्रह चले जाते हैं तो उसके भी मिल जाता है। लेकिन अनुभव ये देखा है कि एकादश भाव में गुरु अगर होता है तो शिक्षा, संतान, धन, कीर्ति, इनमें कहीं ना कहीं कुछ आभास जरूर कराता है। धन दे देगा तो कीर्ति नहीं देगा, या संतान नहीं देगा,
कहीं ना कहीं एक चीज का आभास आता है। आपका क्या अनुभव है, मैं आपको शास्त्रों के आधार बता रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिसका जैसा अनुभव है, तो उससे हमको ही पता लगता है। अब दूसरी बात करेंगे, अगर गुरु तीसरे भाव में हो, आपकी लगन कुंडली, चाहे कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, मैं एक सामान्य प्रभाव बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर लगन के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर गुरु तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव लेखन शक्ति है, पराक्रम की शक्ति है, उसकी संकल्प निश्चय करने की शक्ति अच्छी होगी, लेखन में रुचि होगी, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि नौ भाव को देखेगा, तीसरे भाव से नौ भाव को देखा, धार्मिक प्रवृत्ति का, तर्क वितर्क करने वाला होगा। लेकिन धन मिले तो कीर्ति नहीं मिलती, और कीर्ति मिलती है तो धन नहीं मिलती, ये भी एक समस्या आती है। और क्योंकि गुरु जब तीसरे भाव में होता है तो नौ दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। अब पंचम भाव में गुरु अगर हो, आपकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु हो, यानी ये लगन से ये पंचम आ गया, लगन से तीसरा आ गया, तो पंचम भाव में गुरु हो तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और धनु राशि का भी हो पर्टिकुलर, तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि उसमें शिक्षा में भी परेशानी आ जाती है। जल तत्व राशि में हो, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में हो, तो संतान संबंधित भी चिंता रहती है। शिक्षक बन जाते हैं ऐसे, धर्म प्रचारक बन जाते हैं पंचम भाव में रहने वाले, ऐसे सामान्य तौर पर ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज की कमी मिलती है कि पंचम भाव से सप्तम भाव को, एकादश भाव को देखता है। सप्तम भाव में गुरु हो, शिक्षा अच्छी मिलती है, विद्वान भी होता है, शिक्षक, न्यायाधीश, वकील भी बन जाते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि में अगर गुरु हो तो संतान की चिंता कराता है, लेकिन उसका जीवन साथी बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला मिलता है। और ये मैंने अनुभव किया है कि अगर सप्तम भाव में कुंभ राशि का गुरु है तो संतान 10, 12, 13 साल शादी हो जाने के बाद, मैंने अनुभव में ऐसा देखा है, मिलती है, तो चिंता कराता है। वृषभ राशि में सप्तम भाव में, कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में, मीन राशि और कन्या राशि में अगर गुरु हो तो दाम्पत्य जीवन में इतनी मधुरता नहीं रहती। और कर्क राशि तो हम बोलते हैं ना, केंद्र में गुरु होगा तो हंस महापुरुष होगा। जब कर्क राशि में गुरु अगर सप्तम भाव में होता है तो द्वादश भाव में उसकी धनु राशि होती है, बड़ी परेशानी आती है, जिसकी मैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आती या नहीं आती, ताकि शास्त्र और अनुभव हो। मैंने अपने अनुभव में ये देखा है। तो आज मैंने आपको बात बताई कि आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, एकादश भाव में गुरु क्या प्रभाव देगा। सामान्य तौर पर शिक्षा, संतान, कीर्ति में से कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। पर्टिकुलर मैंने सिंह राशि का ही बताया, कर्क राशि का बताया, बाकी मैंने और दूसरी राशियों का मैंने बताया, दृष्टि वगैरह से एक सामान्य बताया, सामान्य प्रभाव बताया। ऐसा आपको जरूर अनुभव होगा, कहीं कम होगा तो कहीं ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, जो मेरे पास दो कुंडली है आपको उदाहरण के लिए देखने के लिए, जिनमें इन चीज का महसूस हुआ है। दर्शकों, ये कुंडली है कन्या लगन की है, यहां पर कर्क राशि के गुरु हैं, कर्क राशि के गुरु है, यहां पर है कन्या लगन की कुंडली है, और लग्नेश यहां पर बुध तीसरे भाव में है, शनि चंद्रमा का यहां पर विषयोग है, मंगल शनि पंचमेश है, मंगल शनि को पीट रहा है, तो और राहु यहां पर अष्टम राहु है, तो 21 नवास में मंगल आ गया, मंगल यहां पर शनि और चंद्रमा को दोनों को पीट रहा है। शिक्षा में परेशानी ऐसे जातक को हुई, धन मिला, धन तो मिला, लेकिन शिक्षा और संतान में परेशानी हुई, लेकिन धन मिला। धन क्यों मिला? पुष्कर नवास में केतु भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, बुध भी आ गया, शनि आ गया, गुरु आ गया, ये पुष्कर नवास में गुरुदेव आ गए, तो धन के कारक है, देंगे। लेकिन शिक्षा नीच दृष्टि से देख रहा है, कैसे मिलेगी, और पंचमेश को शनि मंगल भी पीट रहा है, तो कैसे मिलेगी। तो ऐसे जातक को एक पुत्र मिला परंतु शिक्षा नहीं मिली,
शिक्षा की परेशानी रही और धन भी मिला। और उसमें क्यों मिला कि चंद्रमा से पंचम गुरु है, यहां पर मिल गया। अगर ये चंद्रमा से पंचम गुरु नहीं होता तो यहां पर पुत्र भी नहीं मिलता, ये समस्या रही। और तो शिक्षा नहीं मिली, पुत्र इस चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा भी पुष्कर नवास में, गुरु भी पुष्कर नवास में, लगन से पंचम देखा संतान के लिए, चंद्रमा से पंचम भी संतान मिलती है। तो यहां मिल गई, लेकिन शिक्षा नहीं मिली, धन मिल गया। शिक्षा से कमजोर शिक्षा नहीं, धन मिला, शिक्षा नहीं मिली। इस कुंडली में देखें, सिंह लगन में गुरु है, जैसा मैंने आपको बताया, सिंह लगन में गुरु है। यहां पर ऐसे जातक को संतान नहीं मिली, संतान नहीं मिली। क्यों? गुरु यहां तो आ गया, तो राहु की दृष्टि आ गई है पंचम भाव में, राहु पीड़ित हो गया, शिक्षा मिल गई, धन मिल गया। क्यों मिल गया धन? सप्तमें शुक्र भी यहां पर एकादश भाव में आ गया, लग्नेश का भी तो प्रभाव आ गया। और यहां पर मंगल का चतुर्दश, शनि पीड़ित हो गया, शनि पीड़ित हो गया। विश्व नवास में सूर्य आ गया और पुष्कर नवास में शुक्र और बुध आए, तो बुध भाग्य का स्वामी है और शुक्र लग्नेश है, पुष्कर नवास है, तो धन तो मिल गया। इस जातक को धन मिल गया, लेकिन संतान अभी तक नहीं मिली, 67 का है। यह अनुभव है। शास्त्र क्या कहता है, अनुभव में क्या देखने को मिला है, वो आपके सामने हमने साझा किया है। तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में कहीं ना कहीं कुछ कमी दे देते हैं। और जो मैंने पर्टिकुलर आपको कुछ बताया सप्तम भाव में, मिथुन राशि का, सिंह राशि का और कुंभ राशि का, आप देखिए अपने एंड में, अगर आपका गुरु है तो कहीं ना कहीं संतान की चिंता आपको रहती है। और वृषभ राशि में सप्तम भाव में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन में, कन्या में, कहीं ना कहीं ज्यादा होगा किसी में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में मजे वाली बात सी नहीं रहती है। और पंचम स्थान में कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में, जल तत्व राशि में हो तो भी संतान की चिंता रह जाती है, धर्म के मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जब देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव से संबंध आता है, या तो तीसरे भाव में गुरु हो, या पंचम में हो, या सप्तम में हो, तो उनको देखेंगे नवम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, या एकादश भाव में। तो तीन चीज आदमी को होती है, शिक्षा, संतान, कीर्ति, इनमें कहीं ना कहीं कमी के कारण बनते हैं। अगर आपने क्या अनुभव किया है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो हमें पता चलेगा। मैं अपने अनुभव के तौर पर बता रहा हूं, ये 67 की कुंडली है, ये 66 की कुंडली है, अभी तक उनको कमी रही, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।